जीव की उत्पत्ति, जीव का जन्म, जीव की उपलब्धि, जीव का अस्तित्व सिर्फ एक बार हुआ था। जीव का जन्म सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी परमात्मा की कोख से हुआ था। परमात्मा की कोख से जन्म लेने वाला दिव्य होता है। आप उसी दिव्यता से ही उत्पन्न हो, उसी का अंश हो। लेकिन अज्ञानता में और इस विस्तार में फंस करके, इस विस्तार में इतना फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं कि आपने अपने आप को छीण कर लिया है और आप मल मूत्र के उस गर्भ में बार बार स्थापित होना पड़ता है और नए शरीर को धारण करना पड़ता है। इस तरह से आप नर की जीवन जी रहे हो, मलमूत्र का जीवन जी रहे हो। तुम अविनाशी हो, जीव अविनाशी है, अजर है, अमर है, दिव्य है, विज्ञानमय है। लेकिन वो विस्तार में इस तरह से उलझा कि अपना पतन कर लिया, अपनी वास्तविकता को भूल चुका है। सतगुरु इसी वास्तविकता को याद कराने के लिए जीव को जगाने का प्रयास करता है। वो जब उसके गर्भ अवस्था में मलमूत्र की स्थिति में उस जीव को देखता है तो वो व्याकुल और व्यथित होता है। उसे वापस उसको अपनी अवस्था में लाने के लिए सतगुरु सदा प्रयास करता है। तुम्हारी आसक्ति मलमूत्रों की तरफ ही है, मलमूत्र निर्मित चीजों में है, उससे बचना है। जीव कहीं नहीं जाता है, इसलिए भ्रम दूर कर लो कि जीव मृत्यु के बाद या जीव की मृत्यु होती है या मृत्यु के बाद कहीं जाता है। जीव कहीं नहीं जाता है, जीव की मृत्यु होती ही नहीं है। वो तो अविनाशी है, मृत्यु संभव ही नहीं है। आने वाले समय में भी कभी उसका नाश नहीं है, अविनाशी है। जीव जिस दिन इस अपनी अवस्था को जान जाता है उसी दिन मुक्त हो जाता है। इसी को सच्ची मुक्ति कहते हैं, जो तीनों कालों के परे की स्थिति है उसको प्राप्त कर जाता है। संसार का हर जन सामान्य ये सोचता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, मृत्यु क्यों हो जाती, शरीर से ऐसी क्या चीज है जो निकल जाती है, फिर ये शरीर एक्टिवेट नहीं होता है, ये डेड हो जाता है और ये सड़ने लगता है। ऐसी क्या चीज है कि जब वो निकल जाने के बाद इस शरीर को कहीं भी छुए उसे कोई भी असर नहीं होता है। इस शरीर को चाहे कूड़े में डाल दो, चाहे यज्ञ में डाल दो, कोई दर्द नहीं होता है। फिर ये चिल्ला करके नहीं कहता है कि मैं जल रहा हूं, मुझे बचा लो। ये कहने वाला कौन था जो इस शरीर को त्याग करके चला गया है? इस तरह के बहुत सारे मन में प्रश्न आते रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति साधना नहीं करता और हर साधना में हर व्यक्ति सफल भी नहीं हो पाता है, तो कभी कभी हमें इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती है। ये गहराईपूर्ण चीजें हैं, जब इनका पता नहीं रहता है तो मन में यही प्रश्न रहता है कि मृत्यु के बाद कहां जाता है, ये जन्म और मृत्यु क्यों होता, आदमी क्यों मरता है। तो देखो ऐसा है, इसे समझिए, जीव कहीं नहीं जाता है, जीव कहीं नहीं जाता है और ना ही जीव की मृत्यु होती है। जीव की मृत्यु नहीं होती है, यह अटल सत्य है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जीव की मृत्यु हो गई है। दरअसल में आप सभी जानते हो शरीर की केवल मृत्यु होती है। दरअसल में कहा जाए तो शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो पहले दिन से ही, जन्म से ही मृत ही था। शरीर जो होता है वो निर्जीव ही होता है, सजीव नहीं होता है। जो इसमें सजीव है वो निवास करता है। जब तक वो इस शरीर में निवास करता है तब तक ये शरीर सजीव कहलाता है। जैसे ही वो सजीव शक्ति शरीर को त्यागती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। होता यूं है कि जो सजीव एनर्जी है
वो जब इस शरीर में निवास करती है तो इस शरीर को ही अपना स्वीकार कर लेती है। वो भी इस भ्रम में आ जाती है और इस शरीर को ही अपना रूप मान लेती है, अपनी वास्तविकता स्वीकार कर लेती है। इसीलिए फिर वो इस शरीर को नहीं त्यागती है। इस शरीर से उसे गहरा मोह हो जाता है और इस शरीर की रक्षा में हर क्षण लगा रहता है। इसे ही ज्ञानियों ने अज्ञानता कहा है। जीव की अज्ञानता यही है कि वो शरीर ही अपने आप को शरीर रूप में ही स्वीकार करता है। फिर इस शरीर से जुड़ा हुआ ये जो संसार है, इस संसार को बरतता है और इसी को अपनी दुनिया मानकर चलता है। इन्हीं शरीरों के गुणों से ही अपने आप को जीवित रखता है। शरीर को भूख लगती है, शरीर के जितने भी कार्य हैं वो सजीव शक्ति इसी में निवास करके यही शरीर के धर्मों में फंस जाती है और इसी को सत्य मान करके ठहर जाती है, अपनी ज्ञान की अवस्था को भूल जाती है। जो ज्ञान की भाषा में सुरत का भूलापन कहते हैं, इसी जीव की इसी अवस्था को कहा जाता है। यही भूली हुई सुरत है, उसकी यही क्रिया है। जीव कहीं नहीं जाता, जीव मरता नहीं है। जीव सिर्फ एक बार पैदा हुआ था, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए जीव अविनाशी है, जीव अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता है। केवल शरीरों का नाश होता है। शरीर अगर जीव मर जाता, सोचने की बात है, तनिक भी विचार करेंगे तो समझ में आता है। जीव की अगर मृत्यु हो जाती तो ये नए शरीर में कैसे आ जाता है? अपने अनंत जीवन काल में न जाने कितने अनगिनत शरीरों को धारण किया है, जिसमें समस्त प्रकार के शरीर हैं। कीट पतंगों, मानस, जानवरों के, पशुओं के, सबके शरीरों को अपने धारण किया है, कर चुके हैं। ज्ञान की अवस्था में नहीं आए तो आगे पुनः धारण करेंगे। केवल मानव ही शरीर मिलता रहे ऐसा संभव नहीं है। मानव शरीर मिलना एक ऑप्शन होता है। पूरे लड़की में जैसे 10-100 या मालाएं में 100 अंक होते हैं या 100 मूंगाएं होती हैं। जब सबको बारी बारी घूमते हुए अंत में एक मोटे बारी जो मोटा बिया होता है उसके पास आके रुकते हैं, इसका चक्र है। मानव शरीर मिलना यानी आपको इस चक्र से बचने के लिए है, जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए है। तो जन्म मरण बार बार इस शरीर का होता है और इस आत्मा को इसी शरीर में प्रवेश करना होता है। तो जीव सत्ता जो है, जो जीवित सत्ता है, वो अलग अलग नए नए शरीरों को अपने कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं और कर्म के अनुसार प्राप्त दंडों को भी भोगता है, सुखों को भी भोगता रहता है। यह जीव अवस्था ही है जो जन्म मरण का आभास करती है, क्योंकि कहा ना आपको शरीर ही अपना स्वरूप मानती है, इसलिए जन्म और मृत्यु का आभास करती है। जीव मृत्यु के बाद यानी शरीर के त्यागने के बाद जीव कहीं नहीं जाता है, इसी संसार में यही रहता है। उसकी धारणाएं बदल जाती हैं। कोई पितरों के नाम से जाता है, कोई देवों के नाम से जाता है, कोई अन्य देवियों के नाम से जाता है, लेकिन वो अपने कर्म और धारणा के अनुसार ही इन गतियों को पाता है और इन्हीं स्थितियों में फंस करके रह जाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्त का तात्पर्य है कि कहीं घर नहीं बना के उसमें घुस जाओ जाके। मुक्त का तात्पर्य यही है, जो संसार आपने पकड़ रखा है इससे मुक्त होना होता है। जिस दिन संसार रूपी धारणा को आप त्याग देंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन वास्तव में आप अपनी अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। आप अपने सुपर बीटो पावर को पहचान जाएंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। यही मुक्ति है, यानी जो आपने पकड़ रखा है उसे त्याग दो, आपकी मुक्ति हो गई। यही मुक्ति है और कोई अलग से कोई मुक्ति नहीं है। तो इन्हें सबको त्यागने में यानी इस संसार की और शरीर की धारणा को त्यागना आसान नहीं होता है, सरल नहीं है।
सरलता से किया जा सकता है, लेकिन सरल नहीं है। इसके लिए अथक प्रयास करने होते हैं। अथक प्रयास करने होते हैं जो सरलता से किए जा सकते हैं, यह संभव है। जीवन पर्यंत जब हम इसका ही अभ्यास करते 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 एक सीमा पर पहुंचते हैं, तब हम किसी परिणाम को प्राप्त करते हैं। तब जाकर हम अपने मुक्त स्वरूप हो पाते हैं, जो हमारा वास्तविक रूप होता है। जीव शरीर त्यागने के बाद वो दूसरे शरीरों को धारण करता है। अभी मनुष्यता तो हो सकता पशु में चल जाए, पुनः मनुष्य में आ जाए, या किसी अन्य योनि में चला जाए, अन्य शरीर में चला जाए, लेकिन वो यही रहता है। इसी धरा पर रह करके दूसरे शरीरों को स्वीकार करता है, लेकिन वो यही रहता है, ये निश्चित है। जीव कहीं नहीं जाता है। जो भूत दिखते हैं, जो प्रेत दिखते हैं, जो देव दिखते हैं, जो देवियां दिखती हैं, ये सब क्या है? ये सब जीव ही है। ये वनस्पतियां दिखती हैं, ये सब जीव हैं। जिन वनस्पतियों को, पेड़ों को आप देखते हैं, ये कभी मनुष्य भी थे, आगे भी बनेंगे। ये सब जीव ही हैं। इस धरातल पर जितना भी जीवित अवस्था में सजीव जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, कीट पतंग हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, वो सब जीव ही हैं। जीव की ही यह अवस्था है। वही जीव है जो देव स्वरूप भी बनता है, वही जीव कीट पतंगा भी बनता है, यानी शरीर का त्याग करता है। जीव यही का यही रहता है, कहीं नहीं जाता है। जहां स्वर्ग और नरक की बात होती है, ये भी इसी संसार में ही है और कहीं नहीं है। जो तीन लोक कहे गए, दरअसल में ये लोक यानी कहना चाहिए प्रकृति की तीन व्यवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं, तीन स्थितियां हैं, जिन्हें हम तीन लोक कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में जीव भ्रमण करता है। अपने कर्म के अनुसार जितना श्रेष्ठ हो जाता है, तो श्रेष्ठ अवस्था को पाता, यानी श्रेष्ठ लोक को पा जाता है। जैसे बैकुंठ को पाना। त्रिलोक में सबसे सुकून का स्थान बैकुंठ ही है, जो हर जीव साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जहां मुक्ति की बात होती है, मुक्ति इस बैकुंठ से परे की अवस्था है। वो नित्य अवस्था है, अजर और अमर अवस्था है। जीव अवस्था के भी परे की स्थिति जो होती है, वो मुक्त अवस्था है। इसलिए बैकुंठ प्राप्त करना, देवों का शरीर प्राप्त करना, देवों का लोक प्राप्त करना, देवों की सत्ता प्राप्त करना, ये सब जीव अवस्था के ही कारण हैं, स्वरूप हैं, स्थिति है। ये सब जीव अवस्था है। इसीलिए संसार जीव से भरा हुआ है, असंख्य जीव है। अगर सारे जीव शरीरधारी हो जाएं, तो इस धरा पर कहीं भी एक बाल के बराबर भी पैर रखने की जगह नहीं होगी। इतना जीव इस संसार में है। इस रहस्य को समझिए। जब दिव्य दृष्टि खुलती है ना, अंदर की दृष्टि खोल लेते हो, जिसे ज्ञान चक्ष कहते हैं। जब आप गहरी साधनाएं करते हुए तो अपने आप खुलती है, इसे खोलना नहीं पड़ता है। जब अपने आप ये खुलती है तो सब सदृश्य दिखता है। ये कण कण में बारीक जो आपको दिखता है, सब जीव होते हैं। जब आपकी चेतन अवस्था और अच्छी हो जाती है, तो ये खुली आंख से सूक्ष्म को आप देख सकते हैं। बहुत बारीक कणों में होते हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कणों में होते हैं। इतना जीव है इस वायुमंडल में, धरा पर, ऊपर में, नीचे आकाश और पृथ्वी के मध्य में जो स्थान है, सब जीवों से भरा हुआ है। कुछ गर्मी वाले जीव हैं जो गर्मी के ही माहौल में रहते हैं, हीट में रहते हैं। कुछ ठंडी के जीव हैं, वो केवल ठंडी में ही रहते हैं, कूलनेस में रहते हैं। कुछ पानी के जीव हैं, वो पानी में ही रहते हैं। कुछ जीव इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न हैं, वो उस अवस्था में रहते हैं। लेकिन सब जगह जीव भरा पड़ा है। ये जीव कहीं नहीं जाता है। कभी यही चाचा, मामा, ताता, फूफा, दाऊ बनते हैं,
कभी ये आपके शत्रु बनते हैं, कभी आपके घर के मित्र बनते हैं, कभी ये जानवरों और पशुओं में बनते हैं, कभी वनस्पति पौधे बनते हैं, लेकिन सब जीव ही होते हैं। सब आपके यही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, यही भटकते रहते हैं। जब तक जीव साधना नहीं करता है, साधना के माध्यम से अपनी निज अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तब तक सांसारिक अवस्थाओं में ही उलझा रहता है और भोगता नहीं, कर्ता और भोक्ता दोनों बना रहता है। गुरुदेव दयालु।